मुश्किल जमीन पर, गहरे समंदर में, घने जंगलों में, जानलेवा दलदल में करेंगे शिकार, बेअसर करेंगे दुश्मनों के वार। अब घुसपैठिए नहीं बच पाएंगे। हिंदुस्तान की सीमा पर क्रोकोडाइल कवच। और अब बात करते हैं हिंदुस्तान के क्रोकोडाइल कवच की। जी हां, गुजरात के कच्छ में दूर दूर तक फैली भारत और पाकिस्तान की सीमा, जिसे नक्शे पर जाना जाता है सर क्रीक सीमा के नाम से। और इस सीमा पर न केवल हजारों मील तक उफनता समुद्र है, बल्कि घने जंगल भी हैं और दलदली इलाके भी यहां पर मौजूद हैं। ऐसे में सालों से यहां चौकसी करना हमारी फौजों के लिए बेहद मुश्किल भरा काम रहा है। लेकिन अब एक अनोखी यूनिट इस मुश्किल काम के लिए तैयार की जा रही है। सीमा पर है क्रोकोडाइल कवच। गुजरात के कच्छ का रन, दूर दूर तक फैली सर क्रीक सीमा, सीमा पर दुश्मनों की नजर, घुसपैठियों की अब क्रोकोडाइल लेंगे खबर। कच्छ के रन पर दूर दूर तक फैली भारतीय सीमा पर बीएसएफ को निगरानी करने में वाकई बेहद मुश्किल होती है। यहां न केवल तूफानी समुद्र है, बल्कि घने मैंग्रोव के जंगल और खतरनाक दलदल भी हैं। और ऐसे में घुसपैठ की आशंका हमेशा बनी रहती है, पर हमारी सेनाएं चुनौती के लिए हमेशा ही तैयार रहती हैं। और इस चुनौती से पार पाने का तरीका भी खोज लिया है बीएसएफ ने। बीएसएफ ने तैयार कर दी है एक पूरी टुकड़ी, ऐसी टुकड़ी जो दुश्मन की ठीक से खबर लेगी। भारत के पास अमेरिका जैसे सील कमांडो है, ये सवाल कई बार उठ चुके हैं। लेकिन आज हम आपको बीएसएफ के एक ऐसे कमांडो यूनिट से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो जमीन और पानी दोनों जगह पर दुश्मनों का सामना कर सकता है। उस यूनिट का नाम है क्रीक क्रोकोडाइल कमांडो। इन जाबाज कमांडो की यूनिट का नाम है क्रोकोडाइल कमांडो और इनका सामना करना घुसपैठियों के लिए आसान नहीं होगा। पड़ोसी मुल्क के आतंकियों की घुसपैठ कोई नई बात नहीं है। कई बार पाकिस्तानी घुसपैठिए बीएसएफ को चकमा देकर सीमा पार कर जाते हैं और पूरे मुल्क में तबाही और साजिशें अंजाम दी जाती हैं। इस घुसपैठ पर रोकथाम के लिए बीएसएफ के पास केवल एक रास्ता था, पेट्रोलिंग। लेकिन अब बीएसएफ ने तैयार कर दी है एक ऐसी यूनिट जो करेगी कच्छ की सीमा पर निगहबानी। यह है क्रोकोडाइल कमांडो। ये कमांडोज देश की पहली यूनिट है जो जमीन, पानी और घने जंगलों में भी दुश्मनों को धूल चटा सकती है। क्रोकोडाइल कमांडो बनने जा रहे हैं सीमा की दीवार, ऐसी दीवार जिसे पार नहीं कर पाएगा मुल्क का कोई भी दुश्मन। एक ऐसी टुकड़ी जिसका सामना करना घुसपैठियों के बस की बात नहीं। इसके सामने बौना होगा कोई भी खतरा।
और अब ये जाबाज कमांडो तैनात हैं सर क्रीक रेखा पर हमारी, आपकी और मुल्क की हिफाजत के लिए। पूरब पटेल, सर क्रीक सीमा, न्यूज़ 24। क्रोकोडाइल कमांडो, जिस तरह से इनकी ट्रेनिंग हुई है, इनका काम करने का जो तरीका है और जिस तरह से ये चौकस रहते हैं, दुश्मन की क्या मजाल कि वो सरहद पार करने की गुस्ताखी कर सके। ये शिकारी हैं, शिकार करते हैं पानी में, जमीन पर, दलदल में। इनकी नजर से बचना है नामुमकिन। क्रोकोडाइल कमांडो क्रोकोडाइल की तरह ये कर सकते हैं अपने शिकार पर हमला। जल, जंगल और जमीन, तीनों जगह ये रख सकते हैं अपने दुश्मन पर कहीं भी, कैसी भी निगाह। ये हैं बीएसएफ के खतरनाक शिकारी जो मुस्तैद हैं सर क्रीक सीमा पर घुसपैठी आतंकियों के शिकार के लिए। खास किस्म की ट्रेनिंग ने इनको पानी से लेकर जमीन और जंगलों से लेकर दलदलों तक न केवल निगरानी रखने बल्कि वारफेयर में भी माहिर बना दिया है। इस यूनिट का गठन ही केवल इस इलाके के विशेष हालातों में काम करने के लिए किया गया है। इनकी जिम्मेदारी है कि सर क्रीक सीमा से जरा भी घुसपैठ न हो पाए और इसके लिए ये दिन रात पेट्रोलिंग करते हैं। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से चल रही इस नाव से क्रोकोडाइल कमांडो पानी में भी शिकार कर सकते हैं। इनको चलती नाव से फायरिंग करके दुश्मन को मार गिराने की भी ट्रेनिंग दी गई है। यही नहीं, ये पानी से जंगल में जाकर छिप गए दुश्मन का पीछा करके उसे मार गिराने में भी माहिर है। ये उन जंगलों में दुश्मन का पीछा कर सकते हैं जहां दुश्मन के अलावा जहरीले सांप और केकड़े भी इनके दुश्मन हैं। मैरीटाइम सिक्योरिटी जो कि बीएसएफ के पास है, स्पेशली क्रीक एरिया जो कि अपने आप में सबसे अलग है। क्रीक एरिया के लिए इससे पहले ना तो कोई नेवी ट्रेंड की गई है, ना कोस्ट गार्ड को ट्रेंड किया गया। ये बीएसएफ ने अपने लेवल पे क्रीक क्रोकोडाइल कमांडो टीम को बनाया है और हमने अपने लेवल पे स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इनको दिया है जो कि अपने आप में बहुत ही कैपेबल है और किसी भी तरह के इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए ये पूरी तरह से कामयाब है। पिछले 1 साल में क्रोकोडाइल कमांडो ने 3 पाकिस्तानी बोट और घुसपैठियों को पकड़ा है। जब से ये यूनिट सर क्रीक सीमा पर तैनात है तब से घुसपैठ में भारी कमी आई है। बल्कि इन कमांडोज का दावा है कि इनके रहते एक भी दुश्मन सीमा पार कर देश में नहीं घुस सकता। हम लोग इसी क्रीक एरिया में हम लोगों ने ट्रेनिंग लिया है। तरह तरह की हमको ट्रेनिंग दी गई है। कोई भी घुसपैठिया हमारे इलाके से पार नहीं हो सकता और ना ही हमसे बच के जा सकता। आपने देखा किस तरह के जज्बे और हौसले से भरे हुए हैं देश की सीमा पर खड़े ये जाबाज सिपाही। इनका अंदाज, इनकी बहादुरी, इनकी काबिलियत और इनका आत्मविश्वास किसी भी दुश्मन को देश की ओर बढ़ने से रोकने के लिए काफी है। आतंकी अगर सोच रहे हैं कि वो गुजरात के कच्छ की सिरक्रिक सीमा से भारत में घुस सकते हैं तो वो गलत सोच रहे हैं, क्योंकि सीमा में घुसते वक्त उनका सामना होगा बीएसएफ के क्रीक क्रोकोडाइल कमांडो से, और क्रोकोडाइल कमांडो के होते सिरक्रिक सीमा पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। गुजरात के कच्छ की सिरक्रिक सीमा से दिव्यांग भावसार के साथ पूरब पटेल, न्यूज़ 24। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। एक बड़ा सवाल उठता है कि तमाम तरह की स्पेशल फोर्सेस, बीएसएफ और फौज के होते हुए भी आखिर क्रोकोडाइल कमांडोज की क्या जरूरत थी? जवाब है कच्छ सीमा के हालात, उफनते समुद्र, घने जंगलों और दलदल से घिरी सरहद। यहाँ है घने जंगल, उफनता समंदर और जानलेवा दलदल, और इनकी आड़ में घुसते हैं देश के दुश्मन। पर अब इनसे निपटेंगे क्रोकोडाइल कमांडो। क्रोकोडाइल कमांडो को देखकर जहन में पहला सवाल उठता है कि आखिर क्या जरूरत थी इनकी और क्यों इन्हें पोस्टिंग दी गई सर क्रीक सीमा पर। दरअसल सबसे पहले ये समझना बेहद जरूरी है कि आखिर क्या है और कैसी है कच्छ की सर क्रीक सीमा।
दरअसल सर क्रीक भारत और पाकिस्तान को जोड़ने वाली सबसे संवेदनशील सीमा है। संवेदनशील इसलिए क्योंकि ये पूरा इलाका रात में उफनते समुद्र से और दिन में घने मैंग्रोव के जंगलों और दलदलों से भरा रहता है। ऐसे में इसका फायदा उठाकर कई बार सीमा से घुसपैठ की वारदात हो चुकी है। दरअसल ऐसे हालातों में सीमा की निगरानी बेहद मुश्किल काम है और इसलिए जरूरत पड़ी एक स्पेशल फोर्स की, और इस तरह से वजूद में आए क्रोकोडाइल कमांडो। ऐसे कमांडो जो पानी, जमीन और जंगलों में भी कर सकते थे दुश्मन का सामना। तैयार थे हर हाल में अपना फर्ज निभाने के लिए। क्रोकोडाइल कमांडो की इस यूनिट में फिलहाल 100 जवानों को शामिल किया गया है। वो जवान जो किसी भी हालत में अपने मिशन को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। हमारी बटालियन के अंदर से ही सिलेक्ट किए हमने 50-60 अच्छे लड़के जो स्विमिंग जानते हैं वो, और जो फायरिंग में उनकी स्किल्स अच्छे हों और उनमें जोश हो और फिजिकली फिट हो, वो हमने लड़के सेलेक्ट किए हमारी बटालियन से, और उनको एक स्पेशल ट्रेनिंग दी हमने इसी एरिया में रह के। जो स्मगलर्स हैं या कोई भी एंटी नेशनल्स हैं वो इस एरिया में आए तो उनको हम कैसे काउंटर करें, उसके लिए जो है उनको ये जरूरी है कि वो ऐसे मौके में, ऐसे हालात में उसका सामना कर सके तरीके से और उनको पकड़ सके। जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तानी सरहदों की हिफाजत के लिए लाखों जवान मुस्तैदी से तैनात हैं और ऐसे में आतंकी हमेशा हिंदुस्तान में घुसपैठ के लिए नए रास्तों की तलाश में रहते हैं। मुंबई हमले के लिए भी आतंकियों ने समुद्री रास्तों का इस्तेमाल किया था और ऐसे में ये बेहद जरूरी था कि सर क्रीक सीमा को सुरक्षित किया जाए, और जाहिर है कि क्रोकोडाइल कमांडो मुस्तैद हैं हमारी और सरहदों की सुरक्षा के लिए दिन में, रात में, हर पल। पूरब पटेल, सर क्रीक सीमा, न्यूज़ 24। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए लंच स्पेशल।